फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपको दोस्तों अजय। तो दोस्तों आज का वीडियो भी रहने वाला है एक रिव्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जो मसल ब्लेज का क्री एम्प अभी क्रिटेन हाल ही में लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले। तो वो काफी लोगों को उसमें डाउट है कि क्या वो स्कैम है या क्या वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, या उनको काफी ज्यादा उसमें स्पाइसी या टेस्टलेस वो आप लग रहा था। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक दोस्तों। तो ये था रिव्यू, मैंने इसकी एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी। तो ये क्रिटेन है। इस क्रिटेन की काफी ज्यादा लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कि ये क्रिटेन उनको जो है वो स्पाइसी लग रहा है, टेस्ट इसका कैसा है। मल्टीपल लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड है या फेक है या ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, उन्होंने यहाँ से ऑर्डर किया या वहां से ऑर्डर किया। मल्टीपल लोगों के इश्यूज हैं। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कि क्या ये क्रिटेन सच में ओरिजिनल है कि नहीं है, क्यों इसका टेस्ट जो है वो स्पाइसी लग रहा है या नहीं लग रहा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटेन के बारे में। तो मसल ब्लेज का अभी ये क्रिटेन मोनोहाइड्रेट अभी लॉन्च हुआ था, मतलब 5 से 7 दिन पहले ये लॉन्च हुआ था। उससे पहले मैंने ऑर्डर करके एक डिटेल रिव्यू वीडियो भी अपलोड की थी। आप चाहे तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि लोग मैक्सिमम लोगों को ये टेस्टलेस या स्पाइसी लग रहा था। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि क्रिटेन जब भी किसी भी ब्रांड का आप लेते हो तो क्रिटेन का मैक्सिमम अगर वो अनफ्लेवर है तो उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। टेस्ट क्यों नहीं होता? वो क्योंकि जो क्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो क्रिटेन एक मिथोनाइन अमीनो एसिड से बनता है। तो मिथोनाइन का जो टेस्ट होता है वो ऑर्डरलेस होता है। क्रिटेन का कोई ऐसा स्पेसिफिक सेल्फ टेस्ट नहीं होता, ठीक है। वो मल्टीपल ऐसे ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। लेकिन इस क्रिटेन की बात ये है कि जब भी मैं इसको पैकेट को ओपन कर रहा हूँ तो एक तो ये है तो वैसे मोनोहाइड्रेट ही कंपनी ने क्लेम किया कि ये मोनोहाइड्रेट, लेकिन काफी ज्यादा पाउडर फॉर्म में है। और एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट है माइक्रोनाइज्ड का और हाइड्रोक्लोराइड का। जैसे HCl क्रिटेन होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो ये देखिए, अगर आपने पहले कभी क्रिटेन यूज किया होगा तो इतना फाइन पार्टिकल्स क्रिटेन के नहीं होते, खासकर मोनोहाइड्रेट के। तो ये वाले क्रिटेन के काफी ज्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं। एक इसमें ये डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इस क्रिटेन को जब भी आप ओपन करोगे तो ये एक तरीके से ना, हम जैसे घर पे कोई मिर्ची वगैरह जलाते हैं तो हमारे नोज में वो जाती है। इसका भी जो स्मेल है काफी फास्ट है। अगर आपने बोलो एक एक झटके से ही वो आपके गले में जाके लग जाएगा। तो ये चेंज इसमें है क्योंकि ये अभी क्री एम्प की तरफ से लॉन्च किया, मतलब क्री एम्प इसमें डाला गया अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को क्रिटेन, कई लोगों को इशू आता था उसको डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती थी। कई लोगों को ऐसा होता था कि डाइजेशन में दिक्कत ये आती है कि क्रिटेन यूज करने के बाद कुछ सर दर्द होना, या मतलब नौशिया होना, या उल्टी वाला मन होना, या पेट बहुत ब्लोटेड होना, ये मैक्सिमम लोगों को इशू आते थे। तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे क्री एम्प नाम का एक सब्सटेंस इसमें यूज किया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्रिटेन बनता है एक अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड होता है मिथोनाइन। तो मिथोनाइन का कोई सेल्फ टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। अब किसी पर्सन को वो टेस्ट ही लग सकता है, किसी का नहीं। लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी में लोगों का ये कमेंट है कि ये स्पाइसी है। हो सकता है उन्होंने पहली बार यूज किया हो मेरे भाइयों ने क्रिटेन, तो उनको स्पाइसी लग रहा हो। तो ऐसा नहीं होता, क्रिटेन का सेल्फ कोई टेस्ट नहीं होता। अगर फिर भी स्टिल अगर आपको इशू आ रहा है, क्योंकि मैंने भी पहले ये प्रोटीन यूज किया था, मुझे भी बहुत टेस्ट तो आता नहीं है, तो मैं वे प्रोटीन के साथ यूज कर लेता हूँ। जहाँ मैं कोई फ्रूट अगर मैं ले रहा हूँ, फ्रूट के साथ यूज कर सकता हूँ, फ्रूट यूज के साथ यूज कर सकता हूँ। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें थोड़ा सा फ्लेवर हो, तो इसका सेल्फ फ्लेवर तो है नहीं, ये उस फ्लेवर में अडॉप्ट हो जाएगा। सो दोस्तों अब बात करेंगे क्या ये कंटेंट ओरिजिनल है कि नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं ओरिजिनल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्कैन कोड दिया गया है, आप ऊपर चेक करो, यहाँ पे स्कैन कोड दिया है। अब मैं कुछ आइडेंटिटी बताऊंगा कैसे आपको पता चलेगा कि ये आपका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम जिसमें चेक करेंगे कि मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन से ये कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा कड़वा है, जस्ट स्पाइसी है। तो मैंने ये ओपन किया है, तो इसमें यहाँ पे यहाँ पे स्कूप जो है क्रिटेन 3 ग्राम का यूज करूंगा, आप चाहे चेक कर पाओ। तो ये हमने पानी में ऐड कर लिया है। और देखिए डिसॉल्व जो है वो काफ़ी जल्दी होने लग पड़ा है। आमतौर पे ये क्रिटेन मोनोहाइड्रेट होते हैं, वो इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होते। तो ये काफ़ी अच्छा क्रिटेन है जिसमें डिसॉल्व भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया। और एक इसमें और चीज़ आप अगर नोटिस कर रहे हो कि अगर आपने पहले कभी क्रिटेन यूज़ किया होगा तो क्रिटेन का रंग जो है, जो क्रिटेन का कलर है, वो इतना ज़्यादा वाइटिश नहीं होता आमतौर पर, ठीक है। वो हल्का वाइटिश रहता है। लेकिन ये वाला क्रिटेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखो कि एक तरीके से लिम्का फ्लेवर, आपको ये देख सकते हो कि लिम्का वाला इसका टेस्ट जो है वो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों को इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसिस लग रहा है, ठीक है, मिर्ची वाला लग रहा है। तो चलिए हम भी इसका एक बार टेस्ट चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों अब एक बार इसका टेस्ट चेक कर लेते हैं कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा, मेरे भाइयों को बहनों को ये टेस्टी नहीं लग रहा था। तो कितना स्पाइसी है कितना नहीं, एक बार मैं दोबारा चेक करके आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, स्पाइसी तो है आमतौर पे।
जो क्रटेन होते हैं वो इतने स्पाइसी नहीं होते, लेकिन ये क्री एम्प का क्रटेन है तो इसलिए ये हो सकता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस डाले गए जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा स्पाइसी हो गया है। बात करते हैं इसकी वेरिफिकेशन की, तो जैसे ही आप ये चेक करोगे कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले इस तरीके का जार है, ये मैंने इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से ऑर्डर किया था, इसलिए यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो आप ये चेक कर लो। तो यहाँ पे अनलॉक द राइस अबव द ऑर्डिनरी, ये स्कैन कोड भी आप यहाँ पे दिया, आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे ये ऊपर करोगे, यहाँ पे MB मसल ब्लेज का एक लोगो सा बना हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसके बीच में, तो इसके बीच में एक क्रेटेन के साथ साथ एक यहाँ पे स्कैन कोड दिया गया है। तो आप लोगों के सामने ही ये मैं स्कैन करूंगा, तो देखते हैं अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये स्कैन कोड आपके बॉक्स पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम इसको करते हैं स्कैन, जैसे कि मैंने एक बार पहले वेरीफाई कर चुका हूँ। लेकिन यही ये देखिए, अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो ये वाला कोड है जो ये बोलते हैं कि ये कोड इनको सेंड करना। तो मैंने एक बार पहले कर दिया, इसलिए मैं दोबारा से इसको इसी नंबर पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए सेंड करते हैं, तो फिर वेट करते हैं कि क्या इनकी तरफ से कंफर्मेशन हमें आती है। पहले तो हमें बहुत जल्दी कंफर्मेशन आ गई थी, तो एक दो सेकंड का वेट करते हैं, तो देखते हैं कि कितनी जल्दी ये वेरीफाई करता है नहीं। सो दोस्तों देखिए, आपके सामने यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। द प्रोडक्ट इज रिक्वेस्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन, बैच नंबर ये एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट ये, कि ये पूरा वेरीफाई है। तो ये देखिए, ये एक तरीके से कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये प्रोडक्ट जो है वो वेरीफाई है। तो उसके अलावा अगर आप मसल ब्लेज का ऑफिशियल ऐप जो है वो डाउनलोड करोगे, वहाँ से भी आपको वेरिफिकेशन की कंफर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो एट द एंड कंक्लूजन ये है कि ये जो क्रेटेन है थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग से है, क्योंकि इसमें एक तो इसका कलरिंग काफ़ी वाइटिश है, दूसरा जो टेस्ट है वो थोड़ा स्पाइसी है। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है, एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो आप इसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में। तो रही बात टेस्ट की, तो यार टेस्ट का हम अब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ऐसा कर सकते हैं किसी फ्लेवर वाले फूड के साथ हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाएगा। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर भी स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फिटनेस कोच अजय मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे प्लीज़ मुझे DM करिए एक बार। ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।